करें। एक बार एक बड़ा कंजूस आदमी था, उसने जीवन में कभी दान नहीं किया, कभी। एक दिन पत्नी बोली जाकर के कुछ शुभ काम कर लो। अरे आज जाओ गंगा स्नान कर लो। अरे कल शिवरात्रि है, कल आप लोग भी सब गंगा स्नान करना। सो महाराज पत्नी बार बार जिद करे, लेकिन इतना लोभी आदमी वो कभी भी दान नहीं किया, एक पैसा नहीं किया। माताओं के बड़ा दान करने की इच्छाएं होती। माता ने कहा जाओ जाओ आज गंगा स्नान करके आओ। तो 12-14 किलोमीटर दूर में गंगा जी थी, और इतना लोभी आदमी पैदल ही चल दिया। कहा गाड़ी नहीं बैठूंगा। अब पत्नी बार बार जिद करती जाके गंगा स्नान कराओ। यहां से गया गंगा स्नान करने, लेकिन जब गंगा स्नान करने जाओ तो गंगा में जानते पंडा इंतजार में रहते कोई जजमान आ जाए। आओ महाराज संकल्प करो। सो महाराज जब जाओ तीर्थ जाते हैं, आपके पास तो है तो पंडा तो मिलते ही है। तो तुम्हारे पास कहते हो भाई आज तो नहीं है, लो थोड़ा ही सा है, कोई बात नहीं संकल्प कर लो मैं आ जाऊंगा। पंडा संकल्प करवा देंगे, जानते हैं कि संकल्प करेगा तो देने जरूर आएगा, क्योंकि संकल्प किया हुआ यदि आप रख लोगे तो संकल्प जो है ना लाखों गुना लेकर के आपका डूब जाता है। इसीलिए जो संकल्प कर लो उसे कभी मत रखो, उसको दे दो। सो महाराज यहां से पैदल ही पैदल पहुंचा, लेकिन मन में विचार किया कि हे भगवान मैं घाट में जाऊंगा, कोई ना कोई पंडा मिलेगा, और पंडा मिलेगा दान देना पड़ेगा, लेकिन मैं दान दूंगा नहीं। तो उसने क्या काम किया कि हम घाट जाएंगे नहीं, सो मुर्दा घाट जाया। मुर्दा घाट समझते जहां मुर्दा जलते हैं, जब कोई यहां से जगह खाली करता तो मुर्दा घाट भरता है, टपकेगा तो ही। महाराज मुर्दा घाट गए, और वहां जाने के बाद अपने वस्त्र उतारे, और वस्त्र उतार करके जैसे ही गंगा में महाराज डुबकी लगाने के लिए गए, और संयोग से उस दिन कोई टपका नहीं, तो उस दिन कोई शमशान घाट में गया नहीं, अकेला पहुंच गया। बोले कोई नहीं है, जो डुबकी लगा के फटाफट भाग जाता हूं, गंगा सो गंगा कहीं भी लगा लो। महाराज अपने जैसे वस्त्र उतारा तो भगवान ने मन में विचार किया कि आज चलते हैं दानचंद के पास। नाम भी था इतना सुंदर दानचंद। चलते हैं यजमान के पास। भगवान प्रकट हो गए। यजमान ने जैसे डुबकी लगाई, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, 5 डुबकी लगाई, भगवान वही प्रकट हो गए। यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। दानचंद ने कहा भैया आप कौन हैं? बोले अब महाराज कुछ मत पूछो, मैं इसी घाट का पंडा हूं। लोग मुर्दा जलाने भी आते हैं तो 1-1 वर्ष का संकल्प कर लेते हैं और मुझे दे जाते हैं, उसी से हमारे परिवार का भरण पोषण होता है, उसी से हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। आज कोई नहीं आया, लेकिन आज भगवान ने आप जैसे यजमान को भेज दिया है, तो आज तो कृपा हो ही जाएगी। दानचंद्र ने कहा देख भैया मैं कुछ लेके नहीं आया हूं। बोले कोई बात नहीं है, हम ले लेंगे। बोले ना भैया मैं तो दूंगा नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे घाट का नियम है कि यहां जो व्यक्ति आ जाए सो दान देना पड़ेगा। बोले लेकिन हमारी तो जीविका यही है, हमारे तो बच्चे मर जाएंगे, हम क्या करेंगे? पर आपको देना पड़ेगा, हमारे घाट का नियम टूट जाएगा। दानचंद ने कहा हे भगवान ये कहां से पीछे पड़ गया। होगा भैया चलो संकल्प करते हैं, 1 धेला मैं तुम्हें, पहले धेला छटांग कौड़ी चलता थे, 1 धेला दान कर दिया। अब दानचंद्र ने सोचा 1 धेला तो लेने कभी आएगा नहीं है, और दानचंद्र जो है अपने घर को गया, थके थके पसीना पसीना करके गया। महाराज पसीना पसीना हो गया, कोई वाहन साधन लिया नहीं, पहुंच गया। पत्नी ने भोजन बनाया, भोजन करने के बाद जैसे ही विश्राम करने गया, सो भगवान द्वार पे जाकर के बोले यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। पहुंच गए। यजमान पत्नी बाहर निकली, बोले महाराज कैसे आगमन हुआ? बोले दानचंद
का घर आराम कर रहे हैं, आप कुछ देर बाद आ जाना। बोले नहीं नहीं, एक बार तो उनसे बोल दो कि किसी को कुछ देने के लिए बोलाए हैं और ब्राह्मण देवता द्वार पे आए हैं। अब दानचंद्र के पास पत्नी जाके बोली, आपने किसी को कुछ देने के लिए बोलाए हैं क्या? बोले हाँ हाँ हाँ। आ गया क्या? बोले हाँ। बोले बोल दो दानचंद जी आज बीमार हैं, आज नहीं 2-4 दिन बाद चले आएंगे। अब पत्नी जाके बोली वो तो बीमार हैं, कहते हैं 2-4 दिन बाद आ जाना और ले जाना। भगवान ने कहा राम 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 राम, यजमान बीमार है और मैं चला जाऊं? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। देवी एक काम करो, सीधा पिसान दे दो, मैं बना करके खाऊंगा और यजमान के नाम का जाप करूंगा। पत्नी बोली ठीक है। जाकर के पति से पूछी, वो तो कहते हैं यजमान बीमार है तो मैं जाऊंगा नहीं, हमको सीधा दे दो, आटा दे दो, जो है मैं वही बना करके खा लूंगा। बोल दो जाके मर गए। पत्नी बोली मैं बोलूं? अरे बोली बोल जा करके। पत्नी रोते रोते गए, वो तो चले गए, वो तो चले गए। मतलब मर गए? हाँ वो तो चले गए। अब दानचंद जी उधर सांस बांधे पड़ा है। भगवान ने कहा मर गए? अरे राम 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 राम, जब तक यजमान का अंतिम संस्कार न कर लूं मैं चला जाऊं? अरे ना 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 ना, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यजमान का जो है ना, मैं अब दान करके गए हैं और कहीं मैं चला जाऊंगा तो उनको प्रायश्चित लग जाएगा। ओह देवी तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं पूरे गांव में जाकर बोल देता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, बोलने की जरूरत नहीं। बोले नहीं नहीं, अरे देवी तुम अकेले के परेशान हो जाओगी। अमित रूप प्रगटे होते ही काला, भगवान अनेक रूप धारण कर लिए और सबके घर में जाकर कहते दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। अब पूरे गांव के लोग जानते ही हैं, वो बांस की टटिया बनाए और वो भी इतना लोभी आदमी सांस बांधे पड़ा है, लेकिन कहता है दूंगा नहीं, एक ढेला दो नहीं दूंगा। सांस बांधे पड़ा है। गांव के लोग आ गए, कुछ लोग रोने लगे, सारे जितने भी थे सब आ गए और पत्नी रोए, वो मरे नहीं है। गांव वाले कहे बस मोह माया है, जाने वाले तो चले गए, पत्नी कहे नहीं मरे हैं। लेकिन गांव वाले कहां सुने पत्नी की बात बेचारे की। पत्नी बार बार रोए राम राम राम, मरे नहीं है जी, उठो ना जी, उठो ना जी। लेकिन वो भी सांस बांधे पड़ा है। गांव वालों ने टटिया लगाया, टटिया में लगा करके वहां रेस बढ़िया सफेद कपड़े वहां को बिछा करके लेटाया गया। महाराज शमशान, जहां यमुना गंगा के किनारे शमशान घाट में लेकर गए, पूरे सब लोग रो रहे हैं। पत्नी रोए, पत्नी कहे मरे नहीं है, मरे नहीं है। लेकिन गांव वाले उसको बार बार जितनी माताएं थी सब समझाएं, अरे नहीं नहीं, जाने वाले तो चले गए, ये तो तुम्हारी मोह माया। अरे बोली मोह माया का बात कि मरे नहीं है वो, लेकिन गांव वाले माने ही ना। महाराज लेकर के शमशान घाट में जैसे गए, चिता में लिटा दिया गया। भगवान ने कहा भैया देखो जजमान एक काम करो, संकल्प करके आए हैं और ऐसा है ना, यदि हम कान में मंत्र नहीं फूंकूंगा तो इसे बड़ा प्रायश्चित लगेगा, और इसलिए मैं कान में एक मंत्र फूंक दूं, इसके बाद ये मोक्ष हो जाएगा। बोले ठीक है महाराज फूंक दो। भगवान ने कहा दानचंद मैं भगवान हूं, आया हूं बैकुंठ दे तुम संग नाता जोड़। मैं बैकुंठ से आया हूं, भगवान हूं, तुमसे प्रेम करने आया, तुमसे नाता जोड़ने आया हूं। दानचंद ने जैसे थोड़ा सा आंख देखा, वही पंडा पुनः से नेत्र बंद कर लिया, सांस रोक ली। भगवान ने कहा देखो, भगवान ने कहा मैं बैकुंठ से भगवान हूं। बोले एक काम, एक शर्त में मैं आंख खोलूंगा। बोले क्या? बोले धेला दे यो छोड़, तुम धेला छोड़ दो मैं आंख खोल लूंगा। भगवान ने कहा जा, से मैं धेला छोड़ दिया, तुझे मुक्त किया, दान नहीं देना। महाराज खड़ा हो गया। तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं महाराज, चमड़ी चली जाए तो चले, दमड़ी ना जाए। क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से, और जोर से।